स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह। स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इनहांस योर पर्सनैलिटी थ्रू स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह। तो मेरे चैनल में मैं बात करूंगा कि आज के इस वीडियो में कि अपने पर्सनैलिटी को किस प्रकार से डेवलप करना है, किस प्रकार से इनहांस करने हैं, किस प्रकार से एक रौनक जो होता है चेहरे में, एक बोलने में, वो किस प्रकार से लाना है। तो कई बातों के बारे में बात करूंगा। आपको लगेगा कि कैसे हो सकता है, स्पोकन है तो एक लैंग्वेज है, लेकिन जी नहीं, लैंग्वेज है, जरूर लैंग्वेज है ये, लेकिन जब लैंग्वेज को सीखते हैं उसमें कई चीज हमारा पर्सनैलिटी निखर के आता है। क्यों, बताता हूँ। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, तो पहले स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद अलग 6 दिन जो है अलग अलग चीज होते हैं। एक दिन टेस्ट होता है, एक दिन क्लासरूम इंटरव्यू होता है, एक दिन कॉन्वर्सेशन होता है, एक दिन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और एक दिन जो है कई चीजें होते हैं, कभी कभी क्विज भी होते हैं। तो इन चीजों को हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलप करता है। जो हमारा पर्सनैलिटी अंदर छिपा हुआ था, इंटरनल पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी बाहर आता है। कैसे, कई लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें गर्ल्स भी होंगे, बॉयज भी होंगे, यानी को एजुकेशन, सशिक्षा। तो जब आप जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, पूरा हैंडसम बन के जाइएगा। आपकी जो कपड़े होंगे अच्छे होंगे, आपके नाखून ठीक होंगे, आप नहा के जाओगे, कभी कभी परफ्यूम लगा के जाओगे, क्योंकि वहां पर एक अलग है, वहां एक एक फॉर्मल वे है। आप एक इनफॉर्मल वे नहीं हो रहा है, मतलब सब मित्र है उस प्रकार से नहीं, मतलब एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो रही है। तो आप कंघी करके जाओगे तो एक आपका पर्सनैलिटी जो है, एक आउटर पर्सनैलिटी तो निखर के आ जाएगा। आप अच्छे प्रेस करके पहन के जाओगे। उसके बाद आती है इंटरनल पर्सनैलिटी के बारे में। इंटरनल पर्सनैलिटी में क्या होगा, कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप में बॉयज में, अगर बॉयज है तो बॉयज में ठीक है, वो बात कर लेते हैं, घर में बात कर लेते हैं। अगर गर्ल्स है, गर्ल्स के सामने बात नहीं करते हैं, लड़कियों के सामने। या कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो लड़कियों में बात कर लेती है लेकिन लड़कों के सामने बात नहीं करती है, क्योंकि एक हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, उनमें दोनों का सम्मिश्रण है, boys, girls, and you have to play your responsibility among these. इन्हीं में से आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने, अपने रोल निभाने हैं। तो जब स्पोकन क्लास में आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार से निकल के आ रही है। आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, टूटे हुए इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे पूछ रहे हैं व्हाट योर नेम, आप व्हाट कुछ तो बोले ना, व्हाट्स योर नेम नहीं बोला आपने, व्हाट इज योर नेम नहीं बोला, जो भी बोला, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो बोलेंगे माय नेम इज, आई एम। तो आप कई कई चीज सीखते हैं और आपका जो पर्सनैलिटी है वो बाहर निखर के आता है। और अगर हम कॉन्वर्सेशन की बात करें, कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन होता है, डायलॉग। तो डायलॉग में हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच जो, वो कुछ बता रहा है, हम कुछ बता रहे हैं। तो हमने देखा कि दो लोगों के बीच, अगर गर्ल्स बॉयज है तो उनके बीच जो है पर्सनैलिटी सामने आ रहा है। अगर बॉयज बॉयज का कन्वर्सेशन हो रहा है तो उनके बीच पर्सनैलिटी जो है वो सामने आ रहा है। और मेरे जो चैनल के माध्यम से मैं यही बताता हूं कि अपने पर्सनैलिटी को किस प्रकार से निखारें इन ओवरऑल वे में। और बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमने कभी प्रोनाउंसिएशन जो होता है हमारा वो भी आता है। जब आप प्रोनाउंसिएशन देखिए, हम बहुत अच्छी बात करें। आई एम बिहारी, मैं एक बिहारी हूँ। आई बिलोंग टू बिहार स्टेट, मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो शुरुआत में अगर हमारी टोन जो है, एक्सेंट जो है, वो हो सकता है बिहारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब स्पोकन क्लास में जाते हैं तो आप सीखते हैं कि किसके प्रोनाउंसिएशन जो है कैसे होने चाहिए, वर्ड के कैसे होने चाहिए, गो के कैसे होने चाहिए, टू और टू के कैसे होने चाहिए। तो प्रत्येक वर्ड की आप प्रोनाउंसिएशन जो है देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। तो लगता है कि अच्छा, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मान लेता हूँ मैं ऑनर्स किया हुआ हूँ, मैं पीजी किया हूँ, लेकिन जब दूसरे को देखता हूँ कि वो कितना अच्छा बोल रहा है, जबकि वो 10th क्लास में सीबीएसई से बिलोंग कर रहा है, सीबीएसई से पढ़ के आया है और अच्छा बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा माहौल में रहा है और अच्छे चीजों का वो विकास किया है, अपने पब्लिक स्पीकिंग को ये किया है, सॉफ्ट स्किल को ये किया है। तो उनका जो स्पीकिंग है, स्टाइल है, एक्सेंट है, उनको उन्होंने बेटर किया, जबकि वो भी बिहार से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करके रखा है, क्योंकि उस माहौल में है। तो आपको जो पर्सनैलिटी है, कई चीजों से आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करते हैं। आपके पहनावों के साथ साथ आप बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, आप जैसे ही आप बोल रहे हैं, आपका एक्सेंट से पता चल जाएगा, आपके बोलने से पता चल जाएगा, लहजे से पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है।
क्योंकि कहा भी जाता है ना, फर्स्ट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो योर सक्सेस डिपेंड ऑन योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन में स्पोकन इंग्लिश बहुत ही मायने रखती है। केवल स्पोकन इंग्लिश ही नहीं, अगर आप कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश से अगर हिंदी सीख रहा है, वो भी मायने रखता है। वहां पर ही पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है। क्यों? अगर कोई अमेरिका के लोग हैं, अगर जब वो हम हिंदी सीखेंगे, मान लेता हूँ मैं हिंदी सिखा रहा हूँ उसे, दे नो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जब वो इस सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो कोई भी लिटरेचर, कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो उसमें लिटरेचर आता है, साहित्य आता है, एक कहानी के द्वारा हम उसे सिखाते हैं, मुद्दे के बारे में बात करते हैं। जब वो सीखेंगे तो दे विल नो इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर के बारे में वो जानेंगे, बोलने के लहजा के बारे में जानेंगे, उसका एक्सेंट जानेंगे, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो और निखरेगा। हमारे चीजों को समझ के देखेगा कि अच्छा, मैं इस लैंग्वेज के माध्यम से भारतीय समाज को समझ रहा हूं, हमारा पर्सनैलिटी निखर के आएगा। यानी जो वर्सटाइल पर्सनैलिटी है वो हमारे सामने आएगा। तो कई चीज है जो हमारे पर्सनैलिटी को मायने रखता है, इन्हांस करता है। तो थैंक यू। इस चैनल में कई सारी चीज हैं, मुद्दे हैं बात करने के लिए, क्योंकि ये लाइफ है तो कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो ये लॉकडाउन है तो मैंने सोचा चलिए पर्सनालिटी को किस प्रकार से बनाना चाहिए। अगर मैं अगर क्या करता, एक टी शर्ट में आता, ठीक है, तो मेरी पर्सनालिटी तो आउटर पर्सनालिटी आपकी अलग लगती है। जो मैं बोलता तो हो सकता है कि आप में तो उतना इफेक्ट नहीं करता। अगर मैं और अच्छा कपड़ा पहन के आऊं तो होगा पर्सनालिटी और बढ़ेगी। देखिए, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी बनिए। आपकी अगर अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे करैक्टर हैं, तो पर्सनालिटी आएंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि जब स्वामी विवेकानंद बाहर गए थे, अमेरिका गए थे, तो वहां पर एक व्यक्ति ने पूछा, सर एक व्यक्ति या महिला पूछी थी कि आप पर्सनालिटी के बारे में कुछ कहा था, चरित्र के बारे में कुछ कहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, नहीं, स्वामी विवेकानंद से कहा गया था कि आप ये क्यों पहने हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं। तो स्वामी, क्या ये आपकी पर्सनालिटी है? कैसे पर्सनालिटी है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे देश में जो पर्सनालिटी है हमारे चरित्र पर निर्भर करता है, और आपके देश में जो पर्सनालिटी है आपके पहनावे पे डिपेंड करता है। तो ये बात ही काफी मायने रखता है। लेकिन आज के समाज में मैं ये भी मायने रखता हूँ कि पहनावा भी बेटर होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। आप जो भी पहनते हो मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपके पहनावे, अगर आप धोती कुर्ते भी पहनते हैं लेकिन वो साफ सुथरे हैं, पहनने का स्टाइल अच्छा है, आई सपोर्ट, वो अच्छे हैं। आप कुछ भी पहनिए लेकिन आपकी पर्सनालिटी सामने आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। आपके बोलते ही वो निकल जाएगा। आप बहुत ही अच्छे से पहने हुए हैं, अगर आप में कुछ नहीं है, कुछ भरा हुआ नहीं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान के रस टपक नहीं रहे हैं, तो आपका पर्सनालिटी जीरो हो जाएगा। मेरी पर्सनालिटी जीरो थी पहले, कि जब मैं काफी अच्छा पहनता था, बोल नहीं पाता था। मेरी पब्लिक स्पीकिंग जो है लोगों के सामने उतना नहीं बोल पाता। अभी भी कम बोलता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ पर्सनालिटी निखर के आए। क्योंकि ये एक ही लाइफ तो है, 100 वर्ष की या 60 वर्ष की है, खत्म हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो कुछ लाइफ में आए, कुछ करने के लिए तो कुछ तो करना चाहिए। तो आपकी जो इंटरनल पर्सनालिटी है, जो आप इंट्रोवर्ट हैं, उसको बाहर निकालिए। क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो लगेगा कि अरे हमने कुछ किया नहीं। तो थैंक यू, enhance your personality and live your life as you can in whatever manner you want to be. Thank you. और एक बात चीज मैं कहना चाहता हूँ, whatever I gained in my life, I would like to give back to society and serve my nation in a different way. जो मैंने सीखा मैं चाहता हूँ कि मैं अपने समाज को दूं और अपने देश की सेवा करूं अलग तरीके से। और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू। एनहांस योर पर्सनालिटी विद थ्रू स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह।